Welcome students. Today our subject is object oriented programming and we will discuss today the topics objects and classes. तो आज हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बेसिकली ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडलिंग. हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट मॉडलिंग. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो होती है वो बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है कि एन ऑब्जेक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइटम दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन. येस, ऑफ कोर्स इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइटम. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जिसे एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करते हैं यानी स्टोर करते हैं. डिस्क्राइब और स्टोर करते हैं, जैसे एट्रीब्यूट डिस्क्राइब या स्टोर करते हैं. और मेथड्स जिसे मेथड्स अलाउड होते हैं जिसके ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन या अपडेशन करने के लिए. ठीक है, मैनिपुलेशन या अपडेशन करने के लिए मेथड जिसके ऊपर अलाउड होते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइटम होता है जो से एट्रीब्यूट्स स्टोर करते हैं और मेथड्स जिसके ऊपर ऑपरेट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट असल में आप एक टेक्निकली ये भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज़ द एक्चुअली द मेमोरी स्पेस. जो उस मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो आप साझा रूप से जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वैसे ये आभासी होता है लेकिन पर्टिकुलर मेमोरी में जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, आप कह सकते हो दिस इज़ ऑब्जेक्ट. तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका मेमोरी एड्रेस है 1012. ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप्स हैं जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, डेटा टाइप्स प्लस वेरिएबल. ठीक है, ये यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है. ये इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस. ठीक है, अब इनको जो मेमोरी अलॉट होगी, ठीक है, इसे एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट आइटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो मेमोरी अलॉट हुई है ये 3 अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, लेकिन इनको जो मेमोरी अलॉट होगी वो कंबाइंड मेमोरी अलॉट होगी. ठीक है, क्लियर? जो क्लास डेटा टाइप, क्लास इज ऑल्सो ए डेटा टाइप, क्लास एक डेटा टाइप होता है, तो इसको जो मेमोरी अलॉट होगी वो कंबाइंड मेमोरी अलॉट होगी, ना कि अलग अलग. ठीक है, होगी इनके साइज़ के बराबर ही. जितना ये इंडिविजुअल अलग अलग साइज़ लेंगे उतना ही ये कंबाइंड मेमोरी में साइज़ लेंगे. ठीक है, लेकिन इनको जो मेमोरी अलॉट होगी वो कंबाइंड होगी. ठीक है, मान लीजिए 1012 से लेकर के 1020 तक इनको मेमोरी अलॉट हो गई मेमोरी एड्रेस में. ठीक है, लेकिन कंबाइंड मेमोरी अलॉट होगी. ठीक है, जैसे आपका यूनियन में होती है, स्ट्रक्चर में अलग अलग होती है, यूनियन में एक साथ मेमोरी अलोकेट होती है और मेंबर डेटा टाइप उसको शेयर करते हैं, तो इसको कंबाइंड मेमोरी अलोकेट होगी. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इट इज़ द मेमोरी स्पेस. ठीक है, इट इज़ द मेमोरी स्पेस, है ना, और दैट इन विच ऑल द एट्रीब्यूट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टुगेदर, जहाँ पर सभी एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करते हैं. ठीक है, आपने अदर डेफिनेशंस तो बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ एट्रीब्यूट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. ठीक है, लेकिन फिजिकली एक्चुअली होती क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये मेमोरी में एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस होता है, मेमोरी में एक एब्स्ट्रैक्ट यानी आभासी स्पेस आइटम होता है. ठीक है, एक्चुअली ये मेमोरी स्पेस होता है जिसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. अब ये कंबाइंड कैसे स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को? आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एनकैप्सुलेशन. तो एनकैप्सुलेशन इज व्हाट? एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि आप ये जो डेटा टाइप्स आपने लिए हुए हैं विद वेरिएबल्स, जिन्हें हम एट्रीब्यूट कह रहे हैं, ठीक है, आप अगर इन्हें क्लास के बाहर लेते हैं, किसी और प्रोग्राम अगर क्लास के अंदर नहीं लेते हैं तो ये अलग अलग इनको मेमोरी अलग अलग अलॉट होगी. लेकिन जैसे आपने इन्हें क्लास के अंदर ले लिया तो इनके जो मेमोरी अलोकेट होगी वो सिंगल मेमोरी अलोकेट होगी और ये कंबाइंडली मेमोरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं क्लास की. तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो डेटा टाइप प्लस वेरिएबल से मिलकर के बनते हैं और एट्रीब्यूट्स स्टोर द डेटा.
एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब यहाँ स्टोर से है, और उसके ऊपर जो ऑपरेट करते हैं वो मेथड करते हैं, यानी इनपुट जो कराएगा इसे, ये जो इन्फॉर्मेशन इनपुट हुई तो वो भी मेथड की हेल्प से होगी, ठीक है, और जो ये इन्फॉर्मेशन आउटपुट होगी या इसके ऊपर अदर कोई इन्फॉर्मेशन और अदर कोई ऑपरेशन लगेगा तो वो भी मेथड की हेल्प से ही लगेगा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ ये है। अब बात करते हैं क्लास की। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होती है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, कॉमन या सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। अब कॉमन या सिमिलर प्रॉपर्टी से यहाँ पर मतलब ये है कि जिनके कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी जिनके सभी के एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे और सभी के ऊपर कॉमन मेथड्स ऑपरेट करेंगे। यानी क्लास ऑब्जेक्ट्स का एक समूह होती है, ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट था, ऐसे कई ऑब्जेक्ट कितने स्टोर हो सकते हैं इसका कोई नंबर डिफाइन नहीं है। एक क्लास के अंदर अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो सकते हैं, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स की, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। और प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उनके स्टोर करने वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, सभी के एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हैं, सभी के एट्रीब्यूट्स सेम होंगे और सभी के ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस सेम होंगे, ठीक है। तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब एट्रीब्यूट्स और मेथड से है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए फ्रूट यहाँ पर क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ठीक है। ये क्लास का नाम है फ्रूट। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फ्रूट नेम, स्ट्रिंग कलर और फ्लोट प्राइस, ठीक है। ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए जो इसकी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो लेकिन मैंगो फ्रूट के लिए भी यही एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, एप्पल फ्रूट के लिए भी यही एट्रीब्यूट होंगे और ऑरेंज फ्रूट और बनाना फ्रूट के लिए भी यही एट्रीब्यूट होंगे। तो कहने का मतलब ये कि क्लास ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होती है जिसके कॉमन और एट्रीब्यूट्स और कॉमन मेथड्स होते हैं, यानी कॉमन एट्रीब्यूट्स सभी क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे। कॉमन एट्रीब्यूट सभी क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम एट्रीब्यूट स्टोर, यानी जो ऑब्जेक्ट स्टोर होगा वो सेम एट्रीब्यूट से होगा, ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट को सेम एट्रीब्यूट स्टोर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एक के लिए एक एट्रीब्यूट ज़्यादा है, किसी के एक के लिए कम है। सभी के लिए सभी ऑब्जेक्ट को यही तीनों एट्रीब्यूट स्टोर करेंगे इस क्लास के अंदर, फ्रूट क्लास के अंदर, ठीक है। और इसके जो मेथड होंगे सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम मेथड ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तभी कहते हैं कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन प्रॉपर्टीज़, यानी उसके ऊपर उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे सभी ऑब्जेक्ट्स के वो भी सेम होंगे जैसे इस क्लास के अंदर है, और उसके ऊपर जो लगने वाले ऑपरेशन हैं वो भी सेम होंगे, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्लास टॉपिक, ठीक है। अभी इस लेक्चर सीरीज में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड क्लास डायग्राम, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइबिंग अवर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।